बिहार के आरा में शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा पहुंचे, जहां नागमणि कुशवाहा ने भगवान राम को लेकर ऊंची टिप्पणी की और कहा कि मैं डंके की चोट पर इस बात को कहूंगा कि राम कोई भगवान नहीं है। रामचंद्र जी एक अच्छे राजा थे और एक अच्छे विचार के व्यक्ति थे। अगर भगवान राम के बारे में लोग बोलते हैं कि पूरी दुनिया भगवान चलाते हैं, तो भाई भारत में राम जी हैं। भारत के अलावा जो देश है वहां कौन से देश में भगवान हैं? और अगर राम भगवान थे या हैं तो फिर वो मर क्यों गए? दरअसल ये सारी बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा ने आरा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, जहां उन्होंने कोयरी समाज के लोगों को एकजुट करते हुए आगामी पटना में आयोजित 23 फरवरी को होने वाले कोयरी आक्रोश महारैली में शामिल होने की अपील की और साथ ही बिहार के मौजूदा राजनीति पर चर्चा करते हुए भगवान राम तक पहुंच गए। इस दौरान नागमणि कुशवाहा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला और उन पर भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सैयद मोहम्मद नदीम सहित कई लोग मौजूद रहे। रैली कोयरी आक्रोश रैली की सफलता को लेकर आप लोग घूम रहे हैं लगातार क्षेत्र बिहार। सबसे पहले आप मीडिया के सभी भाइयों को स्वागत करता हूं और बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि बिहार में नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया उसमें 12% हमारा कोयरी समाज का जनसंख्या है और उसे मात्र 4.25% कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या 6-7% है, उसको भी 2-3% कर दिया। कलाल जाति मुसलमान में आता है, उसे हिंदू में काउंट कर दिया। तो ये साबित करता है कि कहीं भी जातीय जनगणना हुआ ही नहीं। मैं करीब 2 महीना से लगातार करीब 65 विधानसभा क्षेत्र से मीटिंग करके प्रखंड में गांव-गांव में मैं आया हूं और सभी जगह मैंने पूछा कि आप लोग के गांव में जातीय जनगणना हुआ? तो 90% लोगों ने कहा कि मेरे गांव में जातीय जनगणना आया ही नहीं और 10% लोगों ने ये कहा कि हमारे गांव में 2-4-5 घर जातीय जनगणना वाला आया, उसके बाद गांव में पूछा नहीं। अब बताओ, इस तरह से नीतीश सरकार गुंडागर्दी करने पर उतारू है और नीतीश सरकार ने नीति बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ऐसी स्थिति में हमारा कोयरी समाज का तो गर्दन कट जाएगा, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण समाज का गर्दन कट जाएगा, मुसलमानों का एक तरह से गर्दन कटेगा, क्योंकि कलाल जाति मुसलमान में है और उसको हिंदू में काउंट कर दिया। तो ये अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि पटना गांधी मैदान में पूरे बिहार के पैमाने पर कोयरी आक्रोश महारैली करेंगे और उस दिन लाखों कोयरी समाज के लोग जुटेंगे और उसी दिन नीतीश कुमार की राजनीति अन्न मन स्वाहा हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति लव और कुश कोयरी कुर्मी उनका आधार वोट है। बिहार में कुर्मी 1.5% है, हमारा कोयरी 12% है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का वोट बैंक बचेगा ही नहीं जिस पर वो मुख्यमंत्री का ख्वाब देख सकते हैं। दूसरा, जो आजकल पार्लियामेंट में काफ़ी हो हंगामा और पूरे देश में काफ़ी हो हंगामा हो रहा है। अब बताओ कि देश संविधान से चलता है, ये प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से नहीं चलता है। देश चलता है संविधान से और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं और देश का होम मिनिस्टर कमेंट्स करता है कि अंबेडकर जो बोल रहे हो, अगर राम राम अगर बोलोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। मैं डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि राम कोई भगवान नहीं है
रामचंद्र जी एक अच्छे राजा थे, अच्छे विचार के व्यक्ति हैं, विचार के थे। और अगर भगवान के बारे में लोग बोलते हैं कि पूरा दुनिया को भगवान चलाते हैं, अरे भाई तो भारत में ना राम जी है। भारत के अलावा जो देश है वहाँ कौन सा भगवान है? और अगर राम भगवान थे या हैं तो मर क्यों गए भाई? इस पूरे सृष्टि को चलाने वाले भगवान कहे जाते हैं, तो राम अगर भगवान हैं थे। हाँ सर, बताया जाएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश का एक जो पुराना विचारधारा जो चल रहा है, ये टोटल पाखंड पर आधारित है। जितना देवी देवता भगवान का जो रूप दिया जा रहा है, ये टोटल पाखंड है। तो बताओ कि हनुमान जी का जन्म के बारे में लोग बताते हैं कि अंजनी उनकी माता जी के कानों में शिव भगवान का वज्रपात हुआ, उससे उनका जन्म हुआ। दिस इज पॉसिबल। ये श्रृंगी ऋषि दशरथ जी नपुंसक थे, जो आया है वर्णन में। और श्रृंगी ऋषि के आश्रम में खीर खिलाने से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। दिस इज पॉसिबल। आज क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? ये टोटल पाखंड है। और मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि पूरे देश के पैमाने पर ये डिबेट होना चाहिए कि क्या सच्चाई है। टोटल इस देश में पाखंड के आधार पर विचारधारा चल रहा है। भगवान, देवी देवता, जितना आदमी नहीं उससे ज़्यादा यहाँ देवी देवता है। सर, सबसे बड़ा महत्व है कि बेरोजगारी पे बात हो, महंगाई पे बात हो। जिस तरह से देश जो है सोने की चिड़िया मानी जाती थी, आज जो देश है हमारा सांप्रदायिकता की ओर जा रही है, इस पे सर क्या कहेंगे? नहीं, सबसे बड़ा जो कोड है इस देश में वह पाखंड होना चाहिए। पाखंड, कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। आज पूरे दुनिया के पैमाने पर वर्ण व्यवस्था हिंदुस्तान छोड़ के कहीं नहीं है। और हिंदुस्तान में भी जो वर्ण व्यवस्था बना था, कर्म के आधार पर बना था, न कि जन्म के आधार पर। जो पढ़ा लिखा तबका था ब्राह्मण कहा गया, जो वीर बहादुर था क्षत्रिय कहा गया, जो बिजनेस क्लास था उसको वैश्य कहा गया, और फिजिकल वर्क करने वाले को शूद्र कहा गया। लेकिन आज ये जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बन गया है। यही हिंदुस्तान का कोड है। पूरे दुनिया में कहीं भी वर्ण व्यवस्था जात पात नहीं है। तो जो बेसिक लड़ाई है, जो बेसिक लोग का डिमांड है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पर बात नहीं होती है। अब राम भगवान थे नहीं थे, अरे भैया रामचंद्र जी एक बड़े अच्छे प्रतापी राजा थे। जितना उनका बड़ाई कीजिए राजा का में गुण होता है वो है, लेकिन भगवान कैसे हो गए कोई बताए हमको? पूरे दुनिया जो चलती है, लोग इन लोग का मानता क्या है कि भगवान के कृपा से पूरा सृष्टि चल रहा है। तो भारत ही पूरे दुनिया है क्या? भारत के बाहर तो आपका रामचंद्र जी का नामों नहीं जानता है। क्रिश्चियनिटी तब ईसा मसीह को गॉड क्यों मानते हैं? है? ईसाई धर्म ईसा मसीह को गॉड क्यों मानते हैं तब? नहीं, वो भी गलत है। ईसा मसीह को भी जो गॉड का जो रूप देते वो भी गलत है। ईसा मसीह का त्याग बलिदानी नेता थे, संघर्ष करने का काम किया। ये बिल्कुल पूरे दुनिया के पैमाने पर गलत सिस्टम पर चल रहा है। आस्था का मतलब एग्जिस्ट नहीं करता इससे जी। जब कर्म प्रधानता की बात हो रही है तो इसमें जातिवाद फिर कहां से आ गया? कर्म प्रधान क्यों नहीं रहा? आप भी कोई आक्रोश महारैली को लेकर निकले हैं, तो ये तो एक जाति विशेष की रैली हो गई। जाति विशेष, जाति को न्याय दिलाने की बात हो रही है। जहां कोरी समाज हमारा 12% है और उसको जानबूझ के डिमोरलाइज करने के लिए, जलील करने के लिए उसको 4% कर दिया, तो उसका जो हक अधिकार है, नॉट ओनली कुशवाहा,
हम तो कुशवाहा की बात कर रहे हैं, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो अगर हक अधिकार के लिए लड़ना ये जातीयता नहीं है, बल्कि असली राष्ट्रवाद कर सकते हैं। आपको नहीं लग रहा जो आपने अभी बयान दिया है राम को लेकर, क्या इस बयान से खलबली मचेगी, एक धर्म की आस्था को ठेस पहुंचेगी, ऐसा नहीं लगता? भैया धर्म का विरोध कौन कर रहा है? कोई हमको इस साबित कर दे कि राम भगवान हैं, इस साबित कर दे हमको। राम अगर रामचंद्र जी के कहने पर पूरा देश और दुनिया चल रहा है तो भारत में ही राम को क्यों जानता है? उसके अलावा तो दुनिया में कोई नहीं जानता है, तो भगवान कैसे हो गए राम? कोई समाज भी अपने आप को भगवान राम के वंशज मानते रहे, लोग उसके वंशज मानते हैं। वो सब टोटल इतिहास गलत है। इतिहास में जो वर्णित बातें हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं तो बताता हूँ कि मनुस्मृति जो हिंदू धर्म का जो एक ग्रंथ माना जाता है, उसमें क्या बताया गया था कि जो शूद्र है और महिला है उसको पढ़ने का अधिकार नहीं। अगर कोई वेद पढ़ लेता हो, शिक्षा ग्रहण करता हो, तो उसका जीभ काट लो। अगर सुन लेता है तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल दो। यही तो हिंदू धर्म का ग्रंथ बताता है। रामचरितमानस में क्या है, रामचरितमानस में कहा गया ना, शूद्र पशु नारी, क्या शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अभी बताओ ये कोई धर्म है? तो इस आस्था लोग का खत्म नहीं हो रहा है। जो देश का 90% हरिजन आदिवासी मुसलमान पिछड़ी जाति है, उसको ये तमाम धर्म ग्रंथों में जलील किया गया है, अपमानित किया गया है। ये सही है भाई। जो अगर आस्था अगर मानो तो देव न तो पत्थर, वो अलग बात हुआ। लेकिन ये कहना कि राम भगवान थे, हैं? अब होम मिनिस्टर देश का बोल रहा है जो पार्लियामेंट में है, ये कोई औचित्य है? आप कमेंट्स कर रहे हैं, जबकि देश संविधान से चलता है और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान को बनाया है। तो अगर भगवान मानना है आपको हिंदुस्तान का, तो आपका अंबेडकर साहब को भगवान मानिए, जिससे पूरा देश चल रहा है हमारा। जिले के किन किन विधानसभा क्षेत्रों में आपने दौरा किया है इसके बाद? आज हम लोग जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र का ही कार्यक्रम था, वहाँ काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ है, वहाँ से हो करके आज यहाँ। शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा पहुंचे हैं। आज भोजपुर जिले में उनका कई जगहों पर दौरा रहा, क्या कहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम था आज? देखिए, कार्यक्रम तो बहुत शानदार रहा, और जैसे कि हम लोग एक मिशन के तहत निकले हैं। वैसे तो बिहार में बहुत से लोग बहुत यात्रा कर रहे हैं, तो हम लोग एक मिशन के तहत निकले हैं कि ये जो जातीय जनगणना हुई है नीतीश सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल भी, मैं चैलेंज के संग कहना चाहता हूँ, ये धरातल पर नहीं हुई है। ये अफसरशाही है नीतीश कुमार का, और हम लोग ये पूरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि जैसे कल्लाल बिरादरी मुसलमान समाज में आते हैं, उनको नीतीश सरकार ने तानाशाही करके हिंदू बना दिया, और उस पर ये नीतीश सरकार की पॉलिसी है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये बात करते हैं नीतीश कुमार की हम सेकुलर माइंडेड है। आज उनका ही जो वो जातीय गणना किए हैं उनमें 17% मुसलमान को दिखाया गया है, और मुसलमान को दरकिनार पूरा कर दिया नीतीश कुमार। अगर जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है, तो वाई नॉट डिप्टी सीएम मुस्लिम, वाई नॉट सीएम मुस्लिम? आप 1.5% हो के 20 साल से सीएम बने हुए हैं और 17% वाले को बुड़बक बना रहे हैं। तो काहे का ये पॉलिसी अब लागू है, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और मैं कहना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों से अपना कि आपका 35 साल लालू नीतीश की सरकार ने आप लोगों को ठगा है सेकुलर के नाम पे। और मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई और तमाम समाज के लोग हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़े और पहचाने कि बिहार के विकास करने के लिए कौन सा नेता लीडर हो सकते हैं और कौन सा नेता के नेतृत्व में बिहार चमक सकता है। क्या परिचय दीजिए अपना। मैं सैयद मोहम्मद नदीम,
राष्ट्रीय महासचिव शोषित इनकलाब पार्टी सह प्रवक्ता हूँ।